अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो कि चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर का जो है वो टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले हम लोग लॉ ऑफ मैथ एक्शन और जो हमारे पास एप्लीकेशन थी जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है ये भी ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है, अगर हम उसको इन टर्म बात करें कंसंट्रेशन के, तो उसको हम फिर किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि चेंज इन कंसंट्रेशन जो है वो ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है उसको कैसे डिफ़ाइन करता है, तो उसके मुताबिक ये है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अगर आप बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो मेंटेन है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया किसी भी रिएक्शन का, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर आप अगर उस रिएक्शन की जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, अगर आप उसको बढ़ाते हैं तो उससे रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब यूज़ ऑफ रिएक्टेंट होगा रिएक्शन में। ठीक है, तो इससे जो है वो रिएक्टेंट जो है उसकी मिकदार कम हो जाएगी, प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो दोबारा से ज़्यादा होगी, तो दोबारा से आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो अचीव हो जाएगी। तो इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट में किसी चीज़ की जो है वो एडिशन करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और आपके पास प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो जाएगी और रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा और बन जाएंगे। ठीक है, तो बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो उस साइड पे पॉसिबल होगा जब जो रिएक्टेंट है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है डिक्रीज़ होगी। ठीक है, और इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाएगी टू द प्रोडक्शन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी मोर। ठीक है, तो मतलब आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपके रिएक्टेंट में चेंज हो जाएंगे। तो इसकी हम एक एग्ज़ाम्पल से इसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल है BiCl3 प्लस वाटर, तो इससे आपके पास क्या बना, BiOCl और प्लस HCl बन गया। ठीक है, तो अगर हम इसकी Kc एक्सप्रेशन लिखें तो वो होगा Kc इज इक्वल टू जो मोलर कंसनट्रेशन है BiOCl, फिर मोलर कंसनट्रेशन HCl ट्वाइस ओवर मोलर कंसनट्रेशन BiCl3 और मोलर कंसनट्रेशन वाटर। ठीक है, तो इसमें अगर देखें कि अगर हम अपने रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन है उसको बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो जो है वो शिफ्ट टूवर्ड्स द डिक्रीज़ इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो आप कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा कि आपका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो ख़राब हो जाएगी और आपके जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ज़्यादा दोबारा से चेंज होंगे और एक नया जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो अचीव होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा और BiCl3 और वाटर जो है वो मिलके BiOCl और HCl बना देंगे और इक्विलिब्रियम जो पोजीशन होगी या इक्विलिब्रियम जो होगा रिएक्शन का वो टुवर्ड राइट हो जाएगा। तो अब जो है वो हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का है उसको हम अगर डिक्रीज़ करें तो उससे क्या होगा कि अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिक्रीज़ करेंगे तो प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो क्या होगा कि कुछ प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन जो है वो फेवर होगा और कुछ अमाउंट जो है BiOCl और HCl की वो मिलेगी और उससे BiCl3 और वाटर बन जाएगा। और इसी तरह जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है, ये इक्विलिब्रियम जो है इस रिएक्शन का वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड द लेफ़्ट। तो ये तो थी अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कम या ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये वाला इफ़ेक्ट था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को कम या ज़्यादा करते हैं तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसी रिएक्शन पे। पहले नंबर पे हम देखते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट को कम कर दें तो क्या होगा कि प्रोडक्ट कम हो गए, रिएक्टेंट ज़्यादा हो गए, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब होगी, तो जितने भी रिएक्टेंट होंगे वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होना शुरू हो जाएंगे ताकि दोबारा से इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जा सके। तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा और कुछ BiCl3 और वाटर मिलके BiOCl और HCl बना देंगे और इक्विलिब्रियम जो होगा रिएक्शन का वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड द राइट।
इसी तरह अगर आप ये देखें कि प्रोडक्ट जो है उसकी वो इंक्रीज़ करें आप उसको, तो प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, रिएक्टेंट कम हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन इस केस में भी डिस्टर्ब होगा, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो जाएंगे, रिवर्स रिएक्शन होगा और BiOCl और HCl जो है वो BiCl3 और वाटर बना देंगे, ठीक है। तो इस केस में भी जो आपके पास इक्विलिब्रियम होगा रिएक्शन का वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड द लेफ़्ट। तो ये तो था आपका कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट। दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो वो कैसे इफ़ेक्ट करता है हम आपके रिएक्शन को, कि अगर चेंज करें आप वॉल्यूम, प्रेशर या इनर्ट गैसेस को, ठीक है, तो इस केस में जो है वो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता, लिक्विड और सॉलिड्स में कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर जो है वो गैशियस में हो, ठीक है, तो उसमें जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है इस केस में कि जब आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो दोनों के नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, उस केस में इफ़ेक्ट होगा। अदरवाइज़ अगर गैशियस फेज़ में भी आपका रिएक्शन है और नंबर ऑफ़ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, तो उस केस में भी फिर इफ़ेक्ट नहीं करेगा ये, ठीक है। तो ये गैशियस फेज़ को उस केस में में जो है इफ़ेक्ट करेगा जब आपके पास डेल एन जो होगा नंबर ऑफ़ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस डबल नंबर ऑफ़ मोल ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कुछ होंगे, मतलब डेल एन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होगी। अगर ज़ीरो होगी तो उस केस में जो चेंज इन प्रेशर या वॉल्यूम है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अगर आप कहते हैं कि अगर आपके पास डेल एन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इस केस में जो अगर आप प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके पास ये वाला रिएक्शन है PCl5 और उससे PCl3 और PCl2 बन रहा है, एक मोल था PCl5 और उससे 2 मोल बने, एक PCl3 का और एक PCl5 का, ठीक है। तो इस केस में जो है वो आपके पास डेल एन +1 है। तो इस केस में अगर आप वॉल्यूम और को इंक्रीज़ करेंगे और प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब जो है वो PCl3 और Cl2 बनेंगे। और इसी तरह अगर आपके पास वॉल्यूम उसको आप कम कर रहे हैं और प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपके पास PCl5 की जो फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट आप एग्जांपल देख लें 2SO2 और O2 की, जिसे SO3 बन रहा है। इस केस में डेल एन जो है -1 है, ठीक है, और क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल कम है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप डिक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम को इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर, तो आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और इसी तरह अगर आप रिवर्स इसका करेंगे कि आप वॉल्यूम को जो है वो इंक्रीज़ कर दें और प्रेशर को जो है वो डिक्रीज़ कर दें, तो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप वॉल्यूम को जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट जो हैं वो रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट जो है उनके नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। नेक्स्ट है कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल, आर टेम्परेचर इंक्रीज फेवर द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड टेम्परेचर डिक्रीज फेवर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उससे एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर हो रहा है, दूसरी साइड पर अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल है, अगर आप उसको देख लें कि CO + H2O, तो जिसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हाइड्रोजन बन रही है और इसमें डेल H वैल्यू जो है इसकी -41.8 किलो जॉल पर मोल है। तो इस केस में अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो आपका जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो मूव करेगा टुवर्ड द राइट, ठीक है, टू इस्टेब्लिश द न्यू इक्विलिब्रियम। राइट मतलब कि उसे प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगा। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और रिएक्शन जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। तो इस वजह से क्योंकि रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है, आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उस केस में फिर रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो कैटलिस्ट क्या होता है कि ये वो वाला सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देता है, लेकिन ख़ुद जो है ये कंज्यूम नहीं होता। तो कोई भी आपके पास कैटलिस्ट है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को इफ़ेक्ट नहीं करता, ठीक है, बल्कि ये उस टाइम को कम कर देता है जो कि आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव करने के लिए होता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो 10 मिनट में अचीव हो रहा है और आप जब उस पर कैटलिस्ट को यूटिलाइज़ करते हैं तो वही इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो आप 5 मिनट में अचीव कर सकते हैं।
तो एक्चुअल में जो आपके पास कैटलिस्ट होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है बोथ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये इसमें इक्विलिब्रियम जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।